तो आज का टॉपिक है सखावत। क्या है? सखावत। सवाल नंबर 1, सखावत किसे कहते हैं? सखावत किसे कहते हैं? सखावत एक अमीर इंसान को कहते हैं। सखावत किसे कहते हैं? अमीर इंसान को सखावत कहते हैं। जो लोगों का मदद करते हैं और उस पर खर्च करते हैं। अच्छा, जो दूसरे की मदद करता है, उस पे खर्च करते उस पर खर्च करता है, उसको क्या कहा जाता है? हैं। सखावत कहते हैं। सखावत कहते हैं दूसरों की मदद करना। दूसरों की क्या करना? मदद करना। दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, दूसरों की मदद करना बगैर लालच के। समझ रहे हो ना? बगैर लालच के दूसरों की मदद करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इसे क्या कहते हैं? सब मिल करके बोलो, सखावत। क्या कहते हैं? सखावत। क्या कहते हैं? सखावत यानी के दरिया दिली, दरिया दिल का बड़ा होना। समझ रहे हो ना बात को? तो सखावत किसे कहते हैं? दूसरों की मदद करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, चलना नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बगैर लालच के। समझ रहे हो? जैसे कोई शख्स मस्जिद बना दिया, समझ रहे हो ना? हाँ, अल्लाह का घर बना दिया, या मदरसे की तामीर करा दिया, या मदरसे में बच्चों के लिए खाना दे दिया, ठीक है? या किसी गरीब की, बेवा की, किसी यतीम की मदद कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ क्या है? सखावत है। क्या है? खामोश रहो, खामोश रहो। सखावत है। सवाल नंबर 2, इस्लाम में सखावत की क्या फजीलत है? इस्लाम में सखावत की क्या फजीलत है? इस्लाम में सखावत की क्या फजीलत है? इस्लाम में सखी इंसान कैसा है? जिसका दिल बड़ा हो और जिसके अंदर दरिया दिली हो। जिस इंसान के दिल के अंदर दरिया दिली हो, इस्लाम में उसकी क्या फजीलत है? कुरान और हदीस में इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। कुरान और हदीस में बहुत बड़ी फजीलत आई है। क्या आई है? कुरान और हदीस में बहुत बड़ी फजीलत आई है और जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। जो इंसान सखी है, जिसका दिल बड़ा है, जिसके अंदर दरिया दिली है, कंजूस मक्खी चूस नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, जिस दिल के अंदर सखावत है, कुरान और हदीस में उसके लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। किसकी खुशखबरी? जन्नत में जाने की खुशखबरी। जन्नत जानते हो ना? क्या है जन्नत? बहुत बड़ा घर है। कहाँ है वो घर? ऊपर है। जन्नत वो नेक लोगों का घर है। नेक लोगों का क्या है? जिसमें जन्नती हमेशा रहेगा। समझ रहे हो ना बात को? मरने के बाद जब इंसान दोबारा जिंदा होगा और जो अच्छा इंसान होगा, अल्लाह ताला उसको कहाँ भेजेंगे? जो सखी इंसान होगा, जिसके दिल के अंदर दरिया दिली होगी, कंजूस नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। जो अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करेगा, नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा, पैसा है तो हज करेगा, समझ रहे? दूसरों की मदद करेगा, तो ऐसा इंसान कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। तो सखावत की क्या फजीलत है? कुरान और हदीस में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। समझ रहे हो ना? जन्नत में जाने की क्या सुनाई गई है? किसके लिए? सखी इंसान के लिए। समझ में नहीं आता, भूल जाते हो बहुत जल्द। तुम सब दिमाग थोड़ा है, तेज है ना? तेज नहीं है? सवाल नंबर 3,
सखावत और इसराफ में क्या फ़र्क है? सखावत और इसराफ में क्या फ़र्क है? सखावत और इसराफ में क्या फ़र्क है? बताओ। सखावत किसे कहते हैं मालूम चल गया ना? किसे कहते हैं? नेक काम करने वाला। दूसरों की मदद करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बगैर लालच के। अगर दूसरों की मदद कर रहा है और इस लालच से कर रहा है कि हमको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा यहाँ पे खर्च करके, तो ऐसा करना ये सखावत नहीं है। या कोई शख्स अपने नाम के लिए खर्च कर रहा है, अपने शोहरत के लिए, तो वो सखावत में दाखिल नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, जो शख्स बगैर लालच के खर्च करता है, दूसरों की हेल्प करता है, गरीब यतीम बेवा की और ज़रूरतमंद की अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मदरसा मस्जिद में खर्च करता है, अच्छे जगह पे खर्च करता है, तो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? ऐसे इंसान को सखावत नहीं कहा जाता है, सखी कहा जाता है। सखी इंसान को कहा जाता है, और उसके दिल के अंदर जो जज्बा है खर्च करने का, उसको क्या कहा जाता है? सखावत कहा जाता है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो सखावत और इसराफ में क्या फ़र्क है? इसराफ कहते हैं फजूल खर्ची को, बेवजह अपना पैसा खर्च करना। समझ रहे हो ना? फजूल खर्ची करना, जैसे कि शादी ब्याह होता है और पटाखे वगैरह में पैसा लुटा दिया, ठीक है, या टेंट वगैरह में दुनिया को दिखाने के लिए फजूल खर्ची करता है। समझ रहे हो ना? जैसे तुम सबको पैसा मिला, ठीक है, 10 रुपया 20 रुपया, और उसका तुम पटाखा खरीद लिए। समझ रहे हो ना? तो ये सब क्या है? फजूल खर्ची है, इसराफ है। और फजूल खर्ची क्या है? गुनाह है। समझ रहे हो ना? कि बेवजह अपने पैसे को, बिला ज़रूरत पैसे को खर्च करना। समझ रहे हो ना? पैसे को खर्च करने का कोई मकसद ना हो, तो ये क्या होता है? फजूल खर्ची। फजूल खर्ची। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वाना शयातीन, कुरान में है फजूल खर्ची करने वाले किसके भाई हैं? शैतान के भाई हैं। बहुत समझदार हो तुम सब। फजूल खर्ची करने वाले किसके भाई हैं? शैतान के भाई हैं। तो शैतान के भाई बनोगे? नहीं बनोगे? सही है। तो पैसे को सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ खाने की चीज़ ले लेना चाहिए, और ऐसे जगह खर्च नहीं करना चाहिए जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो ना? जिसमें पैसे की बर्बादी हो, बेवजह पैसा खर्च होता हो, तो ऐसे जगह पे खर्च नहीं करना चाहिए। तो सखावत और इसराफ में क्या फ़र्क है? सखावत ये है कि मदद करना दूसरों की। समझ रहे हो ना बात को? दूसरों की मदद करना। और फजूल खर्ची क्या है? बेवजह पैसा को खर्च करना, दिखावे के लिए, नाम के लिए पैसा खर्च कर देना। समझ रहे हो ना? तो बेवजह पैसा खर्च करना, फजूल खर्ची करना, या ज़रूरत के अलावा आदमी पैसा खर्च करता है, तो ये सब क्या है? गुनाह है। सवाल नंबर 4, क्या सखावत सिर्फ माल से की जाती है? क्या सखावत सिर्फ माल से की जाती है? नहीं, सही बात। तो क्या चीज़ से सखावत की जाती है? मदद से। मदद कितने तरह से किया जाता है? मदद बहुत कैसे बताओ? कोई किसी को कुछ चाहिए तो उसको मदद कर सकते हैं। क्या चाहिए? जैसे मतलब खाना वाना, हाँ। पैसा वैसा चाहिए, हाँ, कुछ लेना हो तो। अच्छा। तो सखावत सिर्फ माल से नहीं की जाती है। समझ रहे हो ना? सखावत माल मतलब मालो दौलत, पैसा। तो सिर्फ सखावत मालो दौलत से ही नहीं की जाती है। सखावत इल्म से किया जाता है, इल्म से भी किया जाता है, माल से भी किया जाता है, मालो दौलत से भी किया जाता है, पैसे से भी किया जाता है, और सखावत इल्म से भी किया जाता है। तो इल्म हासिल करके अगर दूसरे को तुम पढ़ा रहे हो, तो ये क्या है? इल्म। ये सखावत है। क्या है? कि इल्म को बांट रहे हो। समझ रहे हो ना? इल्म को फैलाना, ये भी क्या है? सखावत में दाखिल है, दरिया दिली में। अब पढ़ लिए और पढ़ाई का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो क्या है? ये कंजूसी है। समझ रहे हो ना? इसलिए हदीस में कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि पहुँचाओ मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत मालूम हो। अगर एक ही चीज़, अच्छी चीज़ मालूम हो, तो वो उसको क्या करना चाहिए? दूसरों को बता देना चाहिए। तो सखावत सिर्फ माल से ही की जाती है? नहीं। तो क्या चीज़ से की जाती है? माल से भी और इल्म से भी।
इल्म से भी, अगर इल्म से भी और वक्त से भी, वक्त समझते हो ना, वक्त से भी टाइम, वक्त माने टाइम, टाइम से भी सखावत की जाती है। टाइम से कैसे सखावत की जाती है? वक्त का सही इस्तेमाल, समझ रहे हो ना। खेल के वक्त में खेल और पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई। जैसे पढ़ने आते हो और बैठ के बात करोगे तो ये क्या है? कंजूसी में दाखिल हो जाता है। कि बंदे के अंदर कंजूसी, बच्चे के अंदर क्या है? कंजूसी है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, क्या समझे? पढ़ने के लिए आओगे तो क्या करोगे? बैठे रहोगे चुपचाप? हाँ, पढ़ोगे। इल्म सीखना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, ये भी क्या है? सखावत है। क्या है? सखावत है, दरिया दिली है, दिल का बड़ा होना है। समझ रहे हो ना? तो वक्त का बंदा सही इस्तेमाल कर रहा है, सही जगह पे लगा रहा है। पढ़ने के लिए आया है तो पढ़ रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ। और खेल के वक्त में क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। और पढ़ाई के वक्त में स्कूल में या मदरसे में आए तो क्या करना चाहिए? मदरसे स्कूल में भी खेलना चाहिए? पढ़ना नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो सखावत सिर्फ माल से ही की जाती है? किस चीज से की जाती है? हाँ, बहुत अच्छा। और नरमी से, समझ रहे हो ना? नरमी से, नरमी समझते हो? किसी से अच्छे तरीके से बात करना, समझ रहे हो? किसी के लिए दिल के अंदर हमदर्दी रखना। हमदर्दी समझते हो ना? हमदर्दी यानी कि दूसरे के दर्द और तकलीफ को समझना। समझ रहे हो ना बात को? हमदर्दी मतलब दूसरे की तकलीफ को समझना, दूसरे की तकलीफ को समझना। बगल में बच्चा है, ठीक है, तुम लोग का साथी है। जैसे मान लो ये है, क्या नाम है तुम्हारा? शादाब। और तुम्हारा रेहान। अब इसकी तकलीफ तुम समझते हो? क्या है इसकी तकलीफ? क्या है? इसको स्कूल में जाके भाग जाना। स्कूल में जाके भाग जाना। दूसरे की तकलीफ को समझना, इसका मतलब ये होता है कि इसको अगर सबक याद नहीं है तो क्या कराना चाहिए? याद करा देना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? हाँ, तो ये क्या है? हमदर्दी है कि दूसरे की तकलीफ को समझ रहे, उसको याद नहीं हो रहा, हो सकता है पिटाई खा जाए, तो इसको क्या करना चाहिए? याद करा देना चाहिए, बता देना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो सखावत इल्म मालो दौलत से भी किया जाता है, इल्म से भी किया जाता है, वक्त से भी किया जाता है, और अखलाक से भी किया जाता है। अच्छे तरीके से किसी से बर्ताव करना, अच्छे तरीके से पेश आना, किसी से बड़े का अदब करना और छोटे पे नरमी करना। ये क्या है? सखावत है। क्या है? कि बड़े का अदब करना। अगर अपने से बड़ा है उम्र में तो उसकी क्या करनी चाहिए? अदब करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। समझ रहे हो ना? क्या करना चाहिए? तो ये क्या है? सखावत है। अगर छोटा है तो उसको उसकी पिटाई करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो अपना ताकत दिखाना चाहिए, उठा के पटक देना चाहिए? नहीं पटकना चाहिए। छोटा है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ समझाना चाहिए। हाँ, समझाना चाहिए और उसके साथ शफकत करनी चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है और ये सही है। समझ रहे हो? फिर भी अगर नहीं माने तो क्या करना चाहिए? मार के समझाना चाहिए, खुद से मानना चाहिए। उसके गार्जियन को जो जिम्मेदार है उसको बताना चाहिए, और फिर भी नहीं समझे तब तब पिटा करनी चाहिए। बड़े की इज्जत करनी चाहिए और छोटे पे क्या करना चाहिए? शफकत करनी चाहिए, नरमी करना चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 5, सखावत करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सखावत करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सखावत करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद क्या है? सखावत करने से अल्लाह राजी होता है। कौन राजी होता है? अल्लाह राजी होता है। समझ रहे हो ना? तो सखी इंसान अल्लाह के करीब होता है। सखी इंसान किसके करीब होता है? अल्लाह के करीब होता है। और किससे दूर होता है? शैतान से दूर होता है। तो सखावत करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? अल्लाह की रजा
और बंदों की खिदमत करना ताकि आखिरत में कामयाब हो जाए बंदा। आखिरत में मरने के बाद जो ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, हशर की, मीज़ान महशर की ज़िंदगी, उसमें क्या होगा, बंदा कामयाब हो जाएगा। तो ये सखावत का सबसे बड़ा क्या है, मकसद है। क्या है?